ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ के आधार से हमारी चर्चा चल रही है और पांचवा अधिकार पूरा करने के बाद, जैसे पांचवें अधिकार में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने अन्य मतों का निराकरण किया, अन्य मतों के माध्यम से हमारी ही भूलों का निराकरण किया, उसी तरह से अब यहाँ छठे अधिकार में भी कई मान्यताओं का यहाँ पर निराकरण हो रहा है। क्योंकि लोगों के दिमाग में धर्म क्या है, कैसा है, इसके बारे में ज़्यादा विचार होता नहीं है और कैसे भी करके हमको किससे सुख मिल सकता है ऐसा सोच करके अनर्गल क्रियाएं, अनर्गल मान्यताएं अपना लेते हैं और अपने ही इस ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते रहते हैं। तो उस ग्रहित मिथ्यात्व से बचने के लिए, ये अनर्गल मान्यताओं से बचने के लिए ये छठे अधिकार का अध्ययन बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें बहुत सी मान्यताएं ऐसी सामने आएंगी कि भले ही स्वाध्यायी जीव हों, बहुत समय से स्वाध्यायी हों और फिर भी ऐसी मान्यताओं का पालन करते हुए, ऐसी मान्यताओं का सेवन करते हुए देखे जा सकते हैं। कल हमने बात की थी कि टोडरमल जी ने इसका मूल कारण बताया कि 3 प्रयोजन है मुख्य रूप से। एक तो मोक्ष का प्रयोजन है कि इस ऐसा सेवन करने से, ऐसा ये पालन करने से हमको मोक्ष होगा, या कहीं पर परलोक का प्रयोजन है कि परलोक में अच्छा सुख मिल जाएगा, या इस लोक का प्रयोजन है। मुख्य रूप से 3 ही प्रयोजन रहते हैं, जबकि ये विचार नहीं करता कि मेरे पुण्य पाप के उदय के अनुसार ही बाहर की सारी व्यवस्था बनेगी। अगर मैंने पुण्य बांधा हुआ है पिछला, तो बाहर की कोई प्रतिकूलता मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। पहली बात, प्रतिकूलता आएगी नहीं अगर पुण्य होगा साथ में। और अगर मेरे पाप का उदय है, पिछला पाप बांधा हुआ है, तो मैं कुछ भी कर लूं उस पाप के उदय से बच नहीं सकता। अभी वो बात मत लेना आप लोग कि अपकर्षण भी तो होता है, संक्रमण भी तो होता है, वो सब होता है, लेकिन बात, खास बात यह है कि जो कुछ भी बाहर में हो रहा है वो किसी कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का उसकी मान्यता से हो रहा है या अपने पुण्य पाप के अनुसार हो रहा है। आप लोग रोज पढ़ते होंगे सामायिक पाठ भावना 32, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, कोई भी कुछ फल देता नहीं, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। जो भी कर्म स्वयं ने बांधे हैं, उन कर्मों के अनुसार ही स्वयं के जो भी बाहर में सुख या दुख मिलते हैं वो सब उसी से संबंधित हैं, किसी देवी देवता से। या जो वर्गीकरण किया था कल टोडरमल जी ने, तरह तरह का वर्गीकरण किया था, देवी देवताओं का भी, जानवरों का भी किया था। जानवरों की भी मान्यता लोगों को रहती है, कोई सांप को पूजते हैं, कोई गाय को पूजते हैं, कोई किसी को पूजते हैं, और कुछ नहीं तो जड़ वस्तुओं तक को पूजते हैं, अग्नि जलादिक सबको पूजते हैं। ये सारी मान्यताएं चलती है। ये अपन ने देखा था 169 पेज तक, 169 पेज पर अपन देख रहे थे, और वहां पे जो कुछ संशोधन थे उन संशोधनों के संबंध में भी हमने विचार किया था। जैसे कि दिहाड़ी भूत प्रेत के स्थान पर ओत और ये रोड़ा के स्थान पर रोड़ी, ये कुछ खास सुधार हैं, संशोधन है ना, जो मूल प्रति में मिलते हैं, और इनका अर्थ किस तरह से अलग है उसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे का प्रकरण काफी अच्छा है, वैसे तो पूरा छठा अधिकार ही आद्योपांत पढ़ने लायक है, फिर भी जो खास खास विषय हैं, क्योंकि जिन विषयों से संबंधित हमारी मान्यताएं उल्टी पुल्टी चलती हैं उनको समझना जरूरी है, तो ये कुछ विषय अपन यहाँ खास तौर पर देखेंगे। अब इसकी अगली पंक्ति देखते हैं। सो इस प्रकार कुदेव आदि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है। यहाँ पे ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। टोडरमल जी का मैंने आपको बताया था, मात्राओं तक में बहुत सावधानी रखते हैं, है ना, एक बिंदी तक भी बहुत सावधानी से लगाते हैं कि किस जगह पे कोई बिंदी लगेगी या नहीं लगेगी। बिंदी माने वो चंद्र बिंदु वगैरह,
वो सब बताया था। अब यहाँ एक और उसी का उदाहरण आप देखिए, यहाँ मिथ्या दृष्टि में छोटे ई की मात्रा है, और कल मैंने आपको बताया था कि छोटे ई की मात्रा माने वो दृष्टि, वो व्यक्ति नहीं। मिथ्या दृष्टि माने दृष्टि जो मिथ्या है, माने मिथ्या दर्शन। अब आप यहाँ पे पढ़िए इस वाक्य को। सो इस प्रकार कुदेव आदि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है, माने मिथ्या दर्शन से होता है, उस व्यक्ति से नहीं होता। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी ई की मात्रा आएगी, और छोटी ई की मात्रा ही लगाई है टोडरमल जी ने। अगर इसको ऐसा लिखें, इस प्रकार कुदेव आदि का सेवन मिथ्या दृष्टि करता है, तब फिर वहां पे टोडरमल जी बड़े ई की मात्रा लगा देते हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पे कोई मात्राओं का ज्ञान नहीं करा रहा हूं, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि टोडरमल जी जानते थे कि किस जगह पे क्या शब्द डालना है, और हमको भी उस शब्द को वहां ग्रहण करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आप न्याय के ग्रंथ पढ़ रहे थे, न्याय की कक्षा आपने पढ़ी, तो न्याय, व्याकरण, ये सब चीजें बहुत सहायक होती हैं अपने जो मूल विषय है, अध्यात्म है, सिद्धांत है, इनको समझने के लिए न्याय, व्याकरण वगैरह खुद टोडरमल जी ने पक्ष लिया है इन चीजों का। तो थोड़ा बहुत हमको जानना चाहिए, कम से कम टोडरमल जी की भाषा तो समझनी ही चाहिए। चलिए ये प्रकरण यहां से देखेंगे अपन। प्रकरण क्या आ रहा है? भूत प्रेत का आ रहा है, सीधे शब्दों में कहूं तो, है ना। लोग बाग बहुत भयभीत रहते हैं, अध्यात्म पढ़ने के बावजूद घबराते हैं, है ना। कह रहे ऐसा नहीं करना, वो दिक्कत आ जाएगी अपनी, या कुछ भी बहुत मान्यताएं होती है लोगों के दिमाग में कि हम कुछ ऐसी हरकत करेंगे तो ये कोई व्यंतर नाराज हो जाएगा, ये हमको छेड़ेगा, परेशान करेगा, हमारे शरीर में घुस जाएगा। ऐसा मानते हैं लोग बाग, जैन लोग भी मानते हैं, बहुत घबराते हैं, भूत प्रेत से बहुत डरते हैं। यहाँ पे जो प्रकरण है ये थोड़ा सा अपन इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत से अपने जैनी भाइयों में भी ये मान्यताएं बनी रहती हैं। चलिए देखते हैं अपन। मैं ढूंढारी से पढ़ रहा हूँ, आप लोग प्रकाशित प्रति देख सकते हैं। ये जो था ना, कल सुधार किया था अपन ने, रोड़ी इत्यादि को भी पूजते हैं। इसके बाद सो ऐसे कुदेवनी का सेवन मिथ्या दृष्टि ते हो है। क्यों होता है ऐसे कुदेवादी का सेवन? अब कोई सोचे कि नहीं साहब, वो तो कुछ ऐसी दिक्कत थी इसलिए हम इनका ऐसा काम कर रहे थे, वास्तव में हमारे कोई मिथ्या दर्शन ऐसा नहीं पड़ा है, ग्रहित मिथ्या, कि भैया भ्रम में हो, है ना। ऐसी बात करते हो और सोचते हो कि हमारे ग्रहित मिथ्या तो नहीं है, भ्रम में हो, भ्रम में, बहुत बड़े भ्रम में। इनका सेवन बनेगा ही तभी जब मिथ्या दर्शन उसके पड़ा होगा, मिथ्या दृष्टि पड़ी होगी, ठीक है। कहते हैं, अब बता रहे हैं टोडरमल जी क्यों है मिथ्या दर्शन, क्यों है इनको मानना पूजना, वो बता रहे कारण। प्रथम तो जिनका सेवन करे सो केई तो कल्पना मात्र ही देव है, कल्पना मात्र ही देव हैं, सो तिनका सेवन कार्यकारी कैसे हुई। बहुरी केई व्यंतराधिक हैं, सो एक काहू का बुरा भला करने को समर्थ नहीं। जो वे ही समर्थ होई तो वे ही करता ठार, सो तो उनका किया किछु होता दीसता नहीं। प्रसन्न होई धनाधिक दे सके नहीं, द्वेषी होई बुरा करी सकते नहीं। ये गजब बात कह दी टोडरमल जी साहब ने, क्या? क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही है कि ये भला कर देते हैं और बुरा कर देते हैं, आया समझ में, कि ये बहुत बुरा कर देते हैं, इनको छेड़ना नहीं, क्या व्यंतर को छेड़ना नहीं, इनके बारे में बात भी नहीं करनी, चुप हो जाओ बिल्कुल, क्या बात करने में भी अरे ये आ जाएंगे तुम्हें परेशान करेंगे। मैं बात कर रहा हूं ना इनकी, हमारे घर में तो ऐसे खूब किस्से हुए हैं। हमारा थोड़ा बड़ा मकान, तो ऊपर किराएदार वगैरह सब रहते थे और उनके बहुत किस्से होते थे, उन्हीं के नीचे हम लोग रहते थे और हम ये बातें करते थे, तो हमें तो कभी कोई बाधा नहीं हुई, और जो उनको मानते पूछते थे उन्हीं को बाधा हुई। वो सब आएगा, अभी टोडरमल जी बताएंगे क्या स्थिति बनती है, किसको ये परेशान करते हैं, किसको छेड़ते हैं, कौन इनके चक्कर में आता है और कौन नहीं आता है, ये सारी बात अभी टोडरमल जी साहब यहाँ पे बताएंगे। पहले तो अपन समझ ले हैं कि इनको मानना पूजना मिथ्यात्व कैसे, बड़ा प्रश्न है कि हम कोई अन्य देवी देवता के तो जा ही नहीं रहे, ये तो एक व्यंतर है, अब व्यंतर को हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, कुछ उनके हिसाब से क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें मिथ्यात्व कहां से हो गया? कि भैया पहली बात तो ये कि जिनका ये ऊपर वर्गीकरण किया था टोडरमल जी ने पिछले पैराग्राफ में, उनमें से आधे तो है ही नहीं, ये बात कल भी की थी, आधे से ज्यादा तो है ही नहीं, और कुछ एक जो है वो व्यंतर है। क्या कह रहे हैं देखिए, कहते हैं कि प्रथम तो जिनका सेवन करे सो केई तो कल्पना मात्र ही देव है।
इसने अपनी कल्पना में ही उनको देव, देव का मतलब कुछ ऐसा कर देवे, ऐसा कुछ मान रखा है। देव का अर्थ कोई यूं नहीं कि भगवान के स्थान पे बिठा लिया या कुछ, लेकिन उनको पूजता है, उनके कहे अनुसार चलता है, यही देवपना है और कुछ देवपना नहीं है ना। किसी को देव मानने के लिए कोई उसकी मूर्ति बनाना ही जरूरी नहीं होता। देखा था ना अपन ने वो रोड़ी वगैरह, उनकी कौन सी मूर्ति बनाता, वहां जाकर के उनको पूजता ही तो है, उसका सम्मान आदि करता है, तो उसका सम्मान आदि करना वही उसको देव बना लिया है। तो क्या कह रहे हैं कि आधे तो उसमें कल्पना मात्र ही देव हैं। सो तिनका सेवन कार्यकारी कैसे हुई, जब कल्पना ही है, मैंने मेरे दिमाग में सोच रखा है, जैसे समय सार जी की 96 गाथा है ना, ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट का उदाहरण है। तो ध्यानाविष्ट पुरुष जो है उसने क्या सोचा कि मेरे दो बहुत बड़े बड़े सींग हैं, वो ध्यान में ऐसा बैठा और खुद को भैंसा मानने लगा। कैसा भैंसा, कि जिसके दो सींग निकल करके आकाश के दोनों कोनों में फिट हो गए। अब वो यूं करके बैठा है, क्योंकि ऊपर गर्दन करूंगा तो वो मेरा सिर ही टूट जाएगा, सींग अड़े हुए ना, हिलूं कैसे। अब घंटों तक ऐसे गर्दन झुकाए बैठा है और परेशान हो रहा है, गर्दन दुख रही है, दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है, क्योंकि ऐसी मान्यता बिठा रखी है। अब ये बताओ कितने सींग हैं, और उन सींगों ने उसको क्या दुख दे दिया कि जो है ही नहीं वो क्या दुखी करेंगे, ये इसकी मान्यता से दुखी है। ठीक इसी तरह से ये जो कल अपन ने बातें की इतनी सारी, उनमें से अधिकांश, तो मैं आधे तो पहले यूं ही कह दिया मैंने, आधे नहीं बल्कि अधिकांश, यूं समझ लो 90%, ये 90% तो काल्पनिक है, गप्पे हैं। अब जो काल्पनिक है वो क्या बिगाड़ लेगा, वो क्या कर देगा, क्या तो सुधार देगा और क्या ही बिगाड़ देगा। तो वो तो कल्पना मात्र देव। अब बोलो जो चीज है ही नहीं उसको मानना मिथ्यात्व है या नहीं, तो एक तो इस तरह से मिथ्यात्व हुआ। दूसरा, चलो मान लिया कि अब वो व्यंतर वगैरह है, कोई इस तरह का व्यंतर है भी सही, क्योंकि होते हैं व्यंतर, तो होते ही है ना, अपन उन्हीं की जगह पे तो रह रहे हैं, ये उन्हीं का तो लोक है है ना। हम सोचते हैं हमारा हमारा लोक है, अपना नहीं है, ये व्यंतरों का लोक है, ये मध्य लोक में ही रहते हैं वो भी। तो बहुरी के व्यंतर अधिक हैं, सो एक काहू का बुरा भला करने को समर्थ नहीं। देखो तो सही, टोडरमल जी बिल्कुल दृढ़ता से बात कह रहे हैं, और हमारे तो दिमाग में ये बैठा है कि यही भला बुरा कर रहे हैं। एक काहू का भला बुरा करने को समर्थ नहीं है दम इनमें किसी का भला बुरा करने को, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। कह रहे नहीं ठीक है, ये सब शास्त्रों में अच्छी लगती है बातें, जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। अरे देखा है हमने, खूब देखा है, जिन पे बीतती है उनको भी देखा है, खुद ही पागल बने हैं, अपने ही पैर से कुल्हाड़ी मारी है। अभी बोलो अपन खुल के ये बातें कर रहे हैं, और ये कोई अभी पहली बार ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी सैकड़ों बार चर्चा करी है हम लोगों ने, तो कभी हमको तो बाधा नहीं हुई, और हमारे ही ऊपर जो किराएदार रहते थे उनको वो बहुत बाधाएं होती थी। असली बात बता रहा हूँ, बनाई हुई बात नहीं कह रहा हूँ, आज भी वो व्यक्ति मौजूद है। उनके बच्चे को ऐसा वही लोग बताते हैं कि 7 भूत चेंटे थे उसके, 7 आया समझ में। अब सोचो उन्हीं के नीचे हम थे, और हम तो खुल के बोलते भला बुरा कह रहे हैं उनको, और फिर भी वो क्या कर पाए, क्या आज तक कुछ नहीं कर पाए। क्या रे ऐसा मत बोलो, वो सुन लेंगे तो कुछ कुछ कर देंगे। क्या रे भैया कुछ नहीं कर सकते, जब तक आपके पुण्य मतलब आपके पाप का उदय ना हो तब तक तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, और उसके बाद भी जो हो रहा है वो आपके पाप के उदय के अनुसार हो रहा है। उसने क्या किया, समझ में आई बात। मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, है ना, एक उदाहरण लेते हैं फिर आगे पूरा खुलासा आएगा ही सही। आप रास्ते पे जा रहे हैं, एक व्यक्ति ने आपको धक्का देकर गिरा दिया, ठीक है। अब ये बताओ उस व्यक्ति ने जानबूझ के धक्का नहीं दिया, वो चलते चलते कुछ भीड़ में ऐसा धक्का लग गया। अब आपने क्या सोचा, ये है गिराने का कर्ता। कह रहे भैया असली बात यह है कि तेरे ऐसे ही कर्म का उदय था, तुझे तो गिरना ही था, ये नहीं होता कोई और होता। अब कोई और में कौन हो सकता था, उसकी जगह गाय भी हो सकती थी, उसकी जगह कोई बकरी वगैरह भी हो सकती थी, कोई बच्चा भी हो सकता था, अरे केले का छिलका भी हो सकता था, लेकिन इन सब में नहीं घबराता। अब मान लो इसको कोई नजर नहीं आया गिराने वाला, कोई व्यंतर भी हो सकता था, तो अब जब वो नजर नहीं आया तब ये घबरा जाता है, तब सोचता देखो देखो कराना ऐसा, कह रहे क्या कर लिया। उसकी जगह कोई आदमी होता, वो नहीं होता तो तुझे तो गिरना ही था, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा। वो नहीं गिराता तो कोई और गिराता, लेकिन तुझे गिरना जरूर था, ये पक्की बात है। आया समझ में। क्या कह रहे हैं
कई व्यंतर अधिक हैं, सो एक काहू का बुरा भला करने को समर्थ नहीं। अब देखो कैसे कह सकते हो आप ये बात समर्थ नहीं है? हमने तो देखा है लोगों का बिगाड़ सुधार करते हुए। जो वे ही समर्थ होई तो वे ही करता ठहरे। अगर वो समर्थ हो तो वही करता ठहरे। सो तो उनका किया किछु होता दीसता नहीं। आपने देखा किसी को ऐसा करते हुए? आपने देखा कभी किसी व्यंतर ने धक्का देकर के गिरा दिया हो? कभी आपने देखा किसी को धन दे दिया हो? बरसों से किसी व्यंतर आदि की पूजा करता हो कोई व्यक्ति और उसको आकर के उसने रुपए पैसे दे दिए हो, देखा कभी? ज्यादातर आपको ऐसे लोग गरीब ही मिलेंगे, प्रतिकूलता वाले ही मिलेंगे। बरसों से उनको पूजते रहते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में ये बात नहीं आती कि मैं बरसों से इसको पूज रहा हूं, आज तक तो मेरा कुछ उद्धार हुआ नहीं, कुछ भला हुआ नहीं, मैं क्यों पूजूं इनको? अरे नहीं नहीं, कुछ ना कुछ मेरी कमी रहेगी होगी। यह है मिथ्यात्व की महिमा। क्या वो उसके दिमाग में ये बात नहीं आती कि बरसों हो गए इनको पूजते हुए और मेरा कुछ काम नहीं बना तो मैं इनको पूजना छोड़ दूं? लेकिन उसको दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता। वो तो क्या सोचता है, कुछ ना कुछ अपने से ही कमी रहेगी, कुछ विधि में गड़बड़ पड़ गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई विधि में। क्या कहें अब, बोलो क्या है ये मिथ्यात्व तो नहीं है तो क्या है? सो तो उनका किया किछु होता दीसता नहीं, प्रसन्न होई धनाधिक दे ही सके नहीं। प्रसन्न होकर रुपए पैसे दे देना, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो कोई ऐसा गरीब या कोई बहुत परेशान हुआ, भगवान के पास गया और उसके आगे सिर पटक पटक के रोने लगा, और वो ऊपर से फिर कुछ ऐसी ज्योति सी निकली, कुछ फूल गिर गया और कुछ ऐसा कुछ देखा क्या कभी रुपए पैसे देते हुए? ये सब काल्पनिक किस्से हैं, मन गढ़ंत बातें हैं। देखा कभी आपने? देखा? कह रहे नहीं हमने देखा था वो सफेद सफेद ऐसे घूम रहे थे सफेद। अरे तो घूम रहा होगा, देख रहा होगा, उसका कुछ बिगाड़ सुधार करते हुए देखा गया किसी को? कि व्यंतर अधिक नहीं होते हैं क्या? तो अरे होते हैं, कौन मना कर रहा है? जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह होती हैं, जैसे मनुष्य होते हैं, आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, उसी तरह से व्यंतर भी होते हैं। उसमें क्या है, वो भी जीव है। क्या आप इनको नहीं मानते? कि मानते हैं ना, क्या मानते हैं? कि व्यंतर है, ये मानते हैं। कोई पूज्य थोड़ी ना, वो तो हमसे गए बीते हैं बेचारे। सो तो उनका किया किछु होता दीसता नहीं, प्रसन्न होई धनाधिक दे ही सके नहीं, द्वेषी होई बुरा कर सकते नहीं। बोलो, वो कर सका था? शुभम चक्रवर्ती का जो बेरी बन गया था, उनका रसोईया, सुनी होगी ना कहानी। वो कर सकता था क्या कुछ? कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बहुत परेशान हो गया कि कैसे बदला लूं, कैसे बदला लूं। पहले कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि चक्रवर्ती का इतना पुण्य होता है कि उसके साथ उसके सहयोगी बहुत सारे देवी देवता वगैरह बहुत होते हैं, व्यंतर वगैरह खूब सेवा में रहते हैं उसकी। आया समझ में? ये सब होता है उसके। तो उसका बस चल नहीं पा रहा था, पुण्य का उदय था ना, तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसके ये पुण्य का उदय समाप्त हो, कुछ पाप का उदय आवे। तो क्या करें कि इसको ऐसी कुछ विद्या बताओ कि ये धर्म का द्वेषी हो, इसको कुछ ऐसा बता दो, एक काम करो, इसको नमोकार पांव से लिखकर और मिटरवा दो। तब फिर वो सारी उसने चाल चली, वो सारा काम हुआ, और सारे के सारे जो भी उसके सहायक थे वो सब उसके पुण्य का उदय समाप्त होने के कारण छोड़ गए। पाप का उदय आया तो बस इसकी दाल गल गई, ये इसका काम बन गया। तो बोलो, उस व्यंतर ने डुबाया उसको? कह रहे व्यंतर क्या डुबाएगा, उसके तो पाप का उदय ऐसा आना था तो स्वयं डूबता ही डूबता। व्यंतर नहीं डुबाता तो कोई मछली डुबा देती। समझ में ही बात? तो द्वेषी होकर के बुरा नहीं कर सकते। अभी अपन खुल के इतनी बात कर रहे हैं ना, हो सकता है कोई सुन रहा हो और द्वेषी हो, लेकिन बिगाड़ नहीं सकता। कब तक नहीं बिगाड़ सकता? कि जब तक पाप का उदय नहीं आए तब तक। और वास्तव में ये तो अपन बोल रहे हैं कि पाप का उदय आने पर वो बिगाड़ लेगा, वास्तव में तो उसने बिगाड़ा ही नहीं। परमार्थ की बात करें तो मेरा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, अविनाशी तत्व हूं मैं तो। ये पढ़ने वाले लोग हैं अपन, समय सार पढ़ने वाले लोग हैं अपन, हमें किस बात का भय है? हमको कछु भय नारे, लिखा ना भजन में। तो इनकी व्यवस्था जान ली जाए तो सारा भय समाप्त हो जाता है ना। अभी एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, एक बिल्कुल दृढ़ महिला का। मैं हर जगह देता हूँ उदाहरण, असली है बिल्कुल। आगे देखेंगे अपन क्या कह रहे हैं कि प्रसन्न होकर धनाधिक दे ही सके नहीं, द्वेषी होई बुरा कर सकते नहीं, यहाँ को कहे। अब देखो सामने वाला प्रश्न कर रहा है कि दुख तो देते देखिए है, दुख देते हुए तो देखे जाते हैं। हमने देखा बहुत बेचारे बहुत परेशान होते थे वो,
बहुत परेशान होते थे, उनको बाधा होती थी, वो व्यंतर उनके शरीर में प्रवेश कर जाता और बहुत परेशान होते बेचारे, पूरा जीवन उनका परेशानी में बीता। हमने तो देखा है दुख देते हो, आप कैसे कह रहे हो दुख नहीं देते? कि सुनो, अभी अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ पहले तो, ये दुख तो देते देखिए है, और माने ते दुख देते रही जाए है। क्या हम उनकी बात मान लेवे तो दुख देते रह जाए है? अब ये रह जाए शब्द का क्या अर्थ है ना? प्रकाशित प्रतियों में क्या लिखा है? दुख देना रोक देते हैं। रोक देते हैं माने कि फिर परेशान नहीं करते, ऐसा कि थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। आया समझ में? रह जाए है, थोड़ी देर ठहर जाते हैं, ये अर्थ है उसका। बहुत से क्या सोचते हैं, रोक देते हैं माने फिर परेशान नहीं करेंगे, उनकी बात मान लो तो। देखा क्या कभी ऐसा जिसने उनकी बात मानी और उसके बाद फिर कभी उसको परेशान ही नहीं किया? कभी देखा ऐसा? अरे जिंदगी भर वो उसकी बात माननी पड़ती है उसको, फिर चक्कर में आ जाता है वो कि नहीं नहीं हमने देखा वो मान ली उनकी बात, उनका कहे अनुसार कर लिया तो फिर उसके बाद वो परेशान नहीं करते। पहले तो समझो पूरी गणित क्या होता है। टोडरमल जी बता रहे, ता का उत्तर, या के पाप का उदय होई, सबसे पहला कारण क्या बना? इसके पाप का उदय होना चाहिए, जो पीड़ित दिखाई दे रहा है ना, उसके पाप का उदय हुई, तब ऐसी ही उनके कुतूहल बुद्धि हुई। ये दूसरा कारण। पहला कारण तो क्या बना? मेरे पाप का उदय। मेरे अगर पाप का उदय होगा तो वो व्यवस्था बनेगी उनके द्वारा पीड़ित परेशान करने की। दूसरी बात कि अकेले उतने मात्र से काम नहीं बनेगा, इधर तो मेरे पाप का उदय हो और उसी समय उनके वैसी कुतूहल बुद्धि हो, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं, करे क्या, है ना? उनको कोई शास्त्र स्वाध्याय या कोई धर्म की रुचि तो होती नहीं है। जो व्यंतर बनते हैं उनको पहले भी नहीं होती, तभी तो बनते हैं। कोई कोई धर्मात्मा जीव भी बन जाता है तो उसको थोड़ा बहुत धर्म का पक्ष रहता है, वो चमत्कार वगैरह दिखाता है, वो वर्णन आगे करेंगे टोडरमल जी। बाकी अधिकांश व्यंतरों के काम कुछ भी नहीं है, दिन भर इधर से उधर घूमते फिरो, कोई दिख जाए तो उसको क्या कहते हैं आज की भाषा में, इसको मुर्गा बनाए या बकरा बनाए, है ना? बकरा बनाते ना, बकरा बनाना माने मूर्ख बनाना। पहले हम लोग तो बोलते थे उल्लू बनाया कि इसको बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं। करें क्या? उनको कौतूहल चाहिए, मनोरंजन चाहिए, है ना? इंटरटेनमेंट कुछ होता नहीं है, चलो इसको परेशान करते हैं। ये दिख रहा है थोड़ा ऐसा, जैसे मोहल्लों में बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, कुछ थोड़े से आवारा हो जाएं तो उनको दिन भर कुछ काम नहीं, चलते फिरते कोई भी दिखे कि चलो इसको परेशान करें, चलो इसको छेड़ें। कोई दूसरा बच्चा दिखे सीधा साधा तो उसको परेशान करने लगते हैं, तंग करने लगते हैं। तो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी कि या के पाप का उदय होई, तब ऐसी ही उनके कुतूहल बुद्धि हुई, ता करी वे चेष्टा करे। अब उनके हुआ कौतूहल, कौतूहल हुआ तो चेष्टा करेंगे ही करेंगे, चेष्टा करते हैं यह दुखी हुई। ये इस तरह से पूरा इनका कॉम्बिनेशन बन गया। इधर इसके पाप का उदय था तो इसको तो दुखी होना ही होना था, अब इधर पाप का उदय था, उसके उसी समय कुतूहल बुद्धि हुई, उस कौतूहल से उसने कुछ चेष्टा करी, कुछ समझ लो आवाज निकाली या कुछ ऐसा रूप दिखा दिया, और इधर इसके पाप का उदय था, मान लो भय कषाय का उदय था, तो ये देख करके या वो आवाज सुन करके ये घबरा गया। समझ में ये बात? तो ये दुखी होता है। बहुरी, अब देखना यहाँ एक संशोधन भी है और उसकी पूरा विज्ञान है एक तरह से। बहुरी वे कुतूहलते किछु कहे, यह कया करे, न करे लिखा है ना, न नहीं आएगा। देखिए यहां दिखाता हूं मैं आपको, ये पेज नंबर इसमें 207 है ना? हाँ ये देखिए पहली पंक्ति, बहुरी वे कुतूहलते किछु कहे, क्या वो कुतूहल से कुछ कहते हैं कि मैं वहां पे हूँ, वहां जाओ, ऐसा ऐसा काम करो, आधी रात को शमशान में जाना और ऐसा करना, फूल माला लेके जाना और यूं करना वो करना, तरह तरह की हरकतें करवाते हैं। यह कया करे, दिख रहा है साहब? न नहीं लिखा हुआ है, ये पता नहीं कैसे प्रकाशित प्रतियों में न आ गया, यहाँ पे यह कहा हुआ न करे। होता क्या है कि ये व्यंतर ने कौतूहल से कुछ कहा मजे लेने के लिए, अब ये थोड़ा सा कुछ कर देता, ये कया करे, तब वे चेष्टा करने ते रह जाए। वो की वही बात आई कि भाई साहब हमने देखा इनकी बात मानो तो ये रह जाते हैं, माने ठहर जाते हैं, दुख देना रोक देते हैं, तो ये कुछ देर के लिए चुप बैठ जाते हैं।
जैसे वो जो आवारा बालकों का मैंने उदाहरण लिया, उसी को समझिए आप कि वो बच्चे क्या करते हैं, जो कोई सीधा साधा बच्चा मिल गया तो उसको परेशान करते हैं, तो परेशान कंटिन्यू नहीं करते, पहले कहते हैं चल ये करके बता, ऐसा काम कर, हम कह रहे हैं जैसा कर। अब वो उनका कहा हुआ करता है तो थोड़ी देर वो उसको परेशान नहीं करते, छेड़ते नहीं, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर वापस परेशान करने पहुंच जाते। क्यों क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि उस जीव ने जो पाप का उदय जिसके था, अब आगे भी उसने पाप ही बांधा है, इनको पूज करके, इनकी बात मान करके, तो फिर उसके पाप का उदय आना ही आना है और वो फिर वापस चेष्टा करे। ये चक्र जीवन भर चलता है। देख लेना आप, जो इनके चक्कर में आते हैं ना, वो पूरी जिंदगी निकल जाती है इनको पूजते पूजते और हासिल कुछ नहीं होता। मान लो कि हमने तो कभी पूजा नहीं था, लेकिन आगे होकर ही कुछ ऐसा हमारे पाप का उदय आया और ये परेशान करने लग गए, तो क्या करें फिर? इनका कहा हुआ करें या नहीं करें? भाई सीधी सी गणित है। वो कहेंगे और आप उनका कहा हुआ करोगे तो ये थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, लेकिन फिर परेशान करने आ जाएंगे। जैसे मान लो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, आपने किसी बदमाश व्यक्ति से, जो गुंडे बदमाश होते हैं ना, उनसे कह करके आपका कुछ काम करवाया। मान लो आपको कोई परेशान करता था, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई बाधा थी, आपको कोई दिक्कत आती थी लौकिक कार्य में, आपने उस गुंडे व्यक्ति को, बदमाश व्यक्ति को कुछ पैसा दे करके वो काम करवाया, ठीक है? वो काम कर दिया, ठीक है, हो गया, अब शांत बैठ गया। अब मुझे बताओ, जिंदगी में वो व्यक्ति आपके पास आएगा या नहीं आएगा? उसको पता है कि ये तो देगा अपने को पैसे, तो जान करके वो परेशान करेगा आपको बार बार। जैसे जमीनें होती है ना, किसी की जमीन हो और जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया और छोटा मोटा कुछ ऐसा बना लिया, अब अपन लोग झगड़ते तो है नहीं। अब समझ लो, मान लो कि आपने किसी गुंडे की सहायता से उसको भगाया, तो वो समझ गया कि ये भगा नहीं सकता खुद, तो हमारे पास आया है। अब आगे क्या होगा कि वो उसको तो भगा देगा, थोड़े दिन शांत रहेगा, लेकिन वो खुद कब्जा करके बैठ जाएगा और आपसे फिर वो फिरौती मांगता रहेगा, वो आपसे रुपए मांगता रहेगा। ये कैसे होती है? ये चौथ वसूली वगैरह किनके साथ होती है? जो शुरुआत में खुद दे देते हैं उनके साथ होती है। जो पहली बार में ही मना कर देते हैं उनके साथ कभी नहीं करता कोई भी इस तरह से। देख लीजिएगा, कभी आपको परेशान किया क्या किसी ने? फिरौती या रिश्वत किया, कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, चौथ वसूली, हफ्ता है, मांगा क्या? कि आपने कभी किसी को आगे होके दिया ही नहीं, या मांगा भी हो किसी ने और पहली बार में ही मना कर दिया, पहली बार में ही मना कर दिया, तो वो वापस नहीं आता मांगने। जगत में कहावत है, एक नन्ना 100 रोग टाले, कि पहली बार में आप मना कर दो तो उसके बाद वो सामने वाला आता नहीं है, कह रहे ये नहीं देगा यार, ये मालूम है अपने को, ये नहीं करेगा अपना कहा हुआ। ये की यही कंडीशन इन निरंतरों के साथ होती है। जो इनके चक्कर में आया वो जिंदगी भर इनको पूजता रहेगा, देख लेना, क्योंकि वो घबराता रहेगा और ये इसको बेवकूफ बनाते रहेंगे। और लेकिन उसके लिए तो बहुत दृढ़ता चाहिए। अब मैं आपको उनकी बात बताता हूँ, जो मैंने कहा था कि एक महिला है ना, कहाँ है ये भी बता देता हूँ, कोटा में है। उनका छोटा, बहुत दृढ़ महिला है, बहुत दृढ़ महिला, मुझे तो उनको देख देख के बहुत प्रसन्नता होती है। क्या कि ऐसी दृढ़ महिलाओं के ही समझ लीजिए जो कहानियां आती है ना, वो ऐसी महिलाओं की आती है कहानियां, आपने प्रथमान योग में और उनमें पढ़ी होंगी। तो क्या हुआ, उनका 2 बच्चे, तो छोटा बेटा जो था वो समझ लीजिए उस समय 5-6 साल का होगा, जो भी उम्र रही होगी उसकी। वो उनके मकान के सामने कोई शायद ब्राह्मण या कोई वैष्णव वगैरह कोई रहते थे। अब वो ऐसे ही तंत्र मंत्र वगैरह करते थे, उनके यहाँ उनका वो बच्चा खेलने जाता, तो अब वो जो करते थे उसका कुछ ना कुछ ऐसा समझ लीजिए कोई व्यंतर की बाधा उस बालक को हो गई, कोई दिक्कत हो गई। अब वो एकदम से रात में उठ जाता, एकदम नींद में से ही सीधा बैठ जाता और घबरा जाता, कुछ भी उठ पटांग बोलने लगता, ऐसी हरकत करने लगता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नमोकार मंत्र बोला और सीधे ये कहा कि भैया तुम जो कोई भी हो, हम तुमको मानने पूजने वाले नहीं है, आप कृपया इसको परेशान करना छोड़ दो, ये मर जाएगा तो भी हम नहीं पूजने वाले हैं तुमको, कि इसको परेशान करना छोड़ दो, आप मत तंग करो इसको। साफ शब्दों में यही कहा, बिल्कुल भी उसका कहा हुआ नहीं सुना, ना कुछ बात करी, मात्र नमोकार मंत्र बोला। नमोकार मंत्र से वो नहीं भागा, ध्यान रखना, नहीं तो कुछ सोचा नमोकार मंत्र से भाग जाते होंगे या कुछ ऐसा। नमोकार मंत्र महान मंत्र है, वो तो मुक्ति मिल जाए ऐसा मंत्र है, जपने से नहीं, रटने से नहीं, उसका आशय समझने से, है ना। तो वो तो उन्होंने वो बोला, वो समझ गया वो व्यंतर, एक आध दिन परेशान करा उसने,
लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं आया, कभी उसको परेशानी नहीं हुई, अभी भी है वो, है ना। किन्हीं को ज्यादा जिज्ञासा हो तो बता भी सकता हूं, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि इनको मानेंगे तो ये मनवाते रहेंगे। आप जिनकी मान मनोहार करोगे वो मान मनोहार करवाता है, और जिनकी आप मान मनोहार नहीं करते वो जानता है कि अरे ये बहुत ढीठ है, ये मानने वाला नहीं है। एक प्रसंग शायद कौन दादा सुनाते थे या संजीव जी भाई साहब ने सुनाया था कभी, क्या वो व्यंतर है ना, दो दोस्त थे। अब वो एक दोस्त तो उस व्यंतर को पूजता था और दूसरा दोस्त नहीं पूजता था। अब वो व्यंतर उसको बार बार परेशान करता पूजने वाले को, और वो नहीं पूजने वाला उसकी खिल्ली उड़ाता रहता। तो एक दिन परेशान होकर के उस पूजने वाले मित्र ने उस व्यंतर से कहा कि तुम उसको तो कुछ बोलते नहीं हो, मुझसे कहते हो कि उसको ऐसा कर दे, उसको ऐसा बोल दे और यूं कर दे, तुम सीधे उससे क्यों नहीं कहते कि अरे वो मेरी सुनता कहाँ है, कि वो मेरी सुनता ही नहीं है, तू मेरी सुनता है इसलिए तुझे सुनाता हूं। ये उस व्यंतर का जवाब था। तो ये भले ही काल्पनिक किस्सा हो लेकिन ये हकीकत है। आप झुकोगे तो वो झुकाएगा, और आप दृढ़ रहोगे, आप नहीं मानोगे, तो उसमें दम नहीं है कि आपका कुछ बाल भी बांका कर सके। पाप का उदय हो तो चींटी भी हाथी को हरा देती है, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए इनसे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। न इनको मानने पूजने की आवश्यकता है ना। हालांकि ये प्रकरण कोई ऐसा प्रयोजन भूत नहीं है, लेकिन जो प्रयोजन भूत बातें हैं वो इस ग्रहित मिथ्यात्व के चलते हुए हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए प्रयोजन भूत बातों को समझने के पहले ये ऊपर का प्लास्टर है ना, कल बात की थी ना हमने, ये मिथ्यात्व की दीवार का ऊपरी प्लास्टर है, इसको तोड़ना ही होगा। चलिए, ये क्या करे, ये संशोधन है, सुधार लीजिएगा इसको, न नहीं आएगा यहाँ पे। ये उनका कहा हुआ करता है, तब वे चेष्टा करने ते रह जाए। बहुरी, अब देखो क्या होता है, या को शिथिल जानी कुतूहल किया करे। अब समझ में आ रहा है वो ठहर जाए का अर्थ, रह जाए का अर्थ, रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये मालूम पड़ गया इनको कि ये कमजोर है ना, ये शिथिल है, इसकी आत्मशक्ति कमजोर है, तो इनको ऐसा जान करके ये कुतूहल किया करते हैं। बहुरी जो या के पुण्य का उदय हो ही तो किछु करी सकते नहीं। ये 100% सच्ची बात है कि अगर इसके पुण्य का उदय हो तो ये चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। सो भी देखिए है, देखो मैं पढ़ देता हूं इसको, इसमें खुलासे की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्पष्ट समझाया टोडरमल जी ने। सो भी देखिए है, ये भी दिखाई देता है, को जीव उनको पूजे नहीं, वह उनकी निंदा करे, अपने जैसे लोग कोई जीव उनको पूजे नहीं, वह उनकी निंदा करे, वह वे भी उससे दोष करे, दोष करे माने द्वेष करे, वो भी अपने से चिढ़ते हैं कि अरे ये हमको पूजते नहीं है, ये हमारे बारे में और ऐसा ऐसा कह देते हैं, दूसरे लोगों को मना करते हैं कि हमको मत पूजो, परंतु ताको दुख दे सके नहीं। वह ऐसे भी कहते देखिए है, जो फलाना हमको माने नहीं परंतु उसते किछु हमारा वश नहीं। वो दो दोस्तों की जो बात अभी मैंने आपको बताई कि वो फलाना व्यक्ति हमको मानता नहीं है और उस पर हमारा कुछ बस नहीं चलता, ताते व्यंतर अधिक किछु करण को समर्थ नहीं, या का पुण्य पाप ही ते सुख दुख हो है। इसके पुण्य पाप से ही ये सारा का सारा सुख दुख होता है। और सुख दुख का मतलब मात्र बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलता लेना, सुख दुख तो इसके खुद के हाथ में है। बाहर में कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत हो, अरे व्यंतर उनको नहीं छेड़ रहे थे क्या, उनको परेशान नहीं कर रहे थे क्या, कुलभूषण देशभूषण मुनिराज को, वो व्यंतर ही तो था, है, फिर वो दुखी हो गए क्या, कि नहीं हुए, वो तो अपने आत्मस्वरूप में लिए। उधर राम जी वगैरह का आना हुआ, उन्होंने उनको वो बाधा दूर करी, जो भी हुआ। ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रसंग है, सैकड़ों प्रसंग। तो कुल मिला के बात क्या है कि इसके पुण्य पाप के उदय के अनुसार ही इसके बाहरी सुख दुख का लेना देना है, कोई व्यंतर आदि से नहीं। उनके माने पूजे उल्टा रोग लागे है, किछु कार्य सिद्धि नहीं। समझ में आई बात, इनके मानने पूजने से कोई सिद्धि नहीं होती, उल्टा रोग लगता है, उल्टा रोग लगता है, परेशानी होती है। इसके बाद टोडरमल जी ने काफी इसमें वर्णन किया है, स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह से ये कहीं कहीं पे अपने को अतिशय चमत्कार वगैरह जो मिलते हैं, दिखते हैं ना, तो क्यों होता है ऐसा कि भाई पिछली पर्याय में मान लो वो उनका सेवक था,
होते हैं ना इस तरह के भी। मान लो अभी कोई जिसको अपना धार्मिक क्रियाएं बहुत पसंद हो, बहुत उनमें लगा रहता हो, और मान लीजिए कि वो मर करके व्यंतर बन जाए, तो पिछले भव की जो पिछले भव के संस्कार हैं वो तो रहेंगे ही सही। तो वो क्या करेगा कि मुझे तो यही बढ़ाना है, आगे यही चीज आगे बढ़नी चाहिए, मैं ये क्रिया करता था तो यही क्रिया आगे करवाऊं, या मुझे यहाँ के ये भगवान इष्ट हैं तो इनकी महिमा दिखाऊं। तो महिमा दिखाने के लिए कुछ भी हरकतें करता, और उन हरकतों को देख करके क्या होता है वो देखिए। जगत भोला, मिला अगले पैराग्राफ पर, अगले पेज पर 170 पर। जगत भोला, भोला माने मूर्ख जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। ये दो पंक्तियों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन, पहले पंक्ति पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार जिन प्रतिमादिक का भी अतिशय होना सुनते व देखते हैं, सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यंतर आदि कृत होते हैं, है ना। ये जैनी व्यंतर आदि की जगह कर लीजिएगा, जैनी व्यंतर आदि कृत, जैनी व्यंतर आदि कृत होते हैं। उसी प्रकार कुदेवों का कोई चमत्कार होता है, वो अगली बात है, उस पर अपने को बात नहीं करनी। अपने को तो इतनी बात करनी है कि भाई जिस प्रकार जिन प्रतिमादिक का भी अतिशय होता सुनते व देखते हैं, कि अरे हमने देखा अतिशय हो गया, चमत्कार हो गया, क्या हुआ कि भगवान की आंखों से आंसू निकलने लग गए हैं। जय हो महावीर स्वामी की, जय हो वीतरागी भगवान की, आंखों से आंसू, कि अपने आप ही वो अभिषेक होने लग गए, अपने आप ही वो सब कार्य होने लग गया रात में। हमारे पास में तीर्थ क्षेत्र है चांदखेड़ी, वहां 31 दिसंबर को लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं रात में बहुत, कि अब देखना रात को यहाँ पे अभिषेक होंगे, अपने आप अभिषेक कैसे होते हैं। देखो इसमें भी ऐसा समझना कि जो आधे से ज्यादा अतिशय चमत्कार होते हैं ना, वो तो कुछ उसके प्रैक्टिकल कारण भी होते हैं, और कुछ एक थोड़े बहुत व्यंतर आदि कृत भी होते हैं, दोनों में कोई बाधा नहीं है। अब यहाँ का क्या किस्सा है वो मैं आपको बताता हूँ। 31 दिसंबर माने सर्दी का महीना है ना, भर ठंड बिल्कुल। अब वो नीचे अंडरग्राउंड है, आपको ये तो पता होगा कि सर्दी के मौसम में नीचे के जो एरिया होते हैं, अंडरग्राउंड एरिया होते हैं, वहां पे अपने आप भाप बनती है। कभी भी देख लेना, कोई भी मंदिर हो नीचे अगर वो उसकी गुफा टाइप है या कुछ भी है तो भाप बनेगी। और फिर इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, अब इतने सारे लोगों की सांस जो आएगी, तो सर्दी में कांच वगैरह पे और इन पे भाप जमती है कि नहीं जमती। तो ऐसे ही वहां सामने प्रतिमा जी पर भाप जमी, और ये देखो 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 पानी आ गया, अभिषेक हो गया, ये रात में अभिषेक हो गया। अब मुझे बताओ ये अतिशय है कि अवर्णवाद है। पहली बात तो रात में है, रात में अभिषेक। बहुत सी जगह तो क्या करते हैं, भगवान के पसीना आ गया, अद्भुत काम हो गया, भगवान के पसीना आ गया। पसीना तो किसमें गिना है, 18 दोषों में है ना, 18 दोष में है, मल में है, मल है पसीना। भगवान को पसीना होता है ना, ही पसेव निहार उनके अतिशय में शामिल है। उनके पसेव नहीं होता, पसीना नहीं आता। और अगर आप ये सोचते हो कि अरे हमने देखा हमारी आंखों से भगवान को पसीना आ गया, तो फिर तो वो पूज्य ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भगवान के तो वीतरागता जो प्रकट हुई है वो अष्टादश दोष विमुक्त धीर, 18 दोषों से रहित होने पर वो वीतरागता आती है, अथवा वीतरागी जो होते हैं उनके 18 दोषों का अभाव हो जाता है। और आप ये दोष खड़ा कर रहे हो, गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि अपने में भी बहुत से लोग आ जाते हैं चक्कर में, क्या कह रहा, नहीं सही में हुआ, हमने देखा वहां पे। किसी ने तो प्रतिमा को हिलते हुए देख लिया कि सांस ले रही प्रतिमा, सांस ले रही। किसी तीर्थ क्षेत्र पे ऐसा आ गया, सांस ले रही। विचार करो भाई, किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। 3 लोग के नाथ की प्रतिमा है, और उसमें आप ये ऊट पटांग हरकतें करके या ऐसी कुछ क्रिया हो गई, अपने आप हो गई, किसी कारणवश हो गई, और आप उसमें चमत्कार अतिशय समझते हो। अतिशय, उसका नाम रख दिया जाता है अतिशय क्षेत्र। आपको पता है अतिशय क्षेत्र की परिभाषा क्या है? प्रथमान योग में शायद पद्म पुराण में आता है कि भगवान के निर्वाण कल्याणक को छोड़कर बाकी के 4 कल्याणक जहां होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है अतिशय क्षेत्र। समझ में आई बात? निर्वाण कल्याणक क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको निर्वाण क्षेत्र कहते हैं। जहां पे निर्वाण कल्याणक होगा, मोक्ष कल्याणक होगा, उस जगह को निर्वाण क्षेत्र कहते हैं। और बाकी जो 4 कल्याणक जहां होते हैं, उस स्थान को अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन आजकल हमारे दिमाग में तो क्या हो गया कि कुछ भी ऐसी हरकत हो गई वहां पर, तो उसको अतिशय क्षेत्र नाम दे दिया।
प्रतिमा निकल गई तो अतिशय क्षेत्र। अरे प्रतिमाएं तो जगह जगह अंदर हैं भारत में, जहां खोदोगे वहीं जैन प्रतिमा ही निकलेगी। इतना पुराना इतिहास है अपना, निकलती है जगह जगह निकलती है। वो अयोध्या की खुदाई हुई वहां पे उनका तो कुछ नहीं निकला, अपनी प्रतिमाएं निकल गई, लेकिन हाईलाइट नहीं की गई। ये तो सब राजनीति होती है। तो क्या वहां भी अतिशय क्षेत्र घोषित कर दे? क्या करें? अतिशय क्षेत्र तो जहां भगवान के 4 कल्याणक हुए हों वो होता है। क्यों? ऐसा क्यों? अरे 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, ये सब क्या है? अतिशय ही तो है। और ये सब अतिशय कब होते हैं? उनके जन्म कल्याणक के समय होते हैं, उनके जीवन के काल में अन्य समय होते हैं, केवल ज्ञान के समय होते हैं, ये सब तभी होते हैं ना। तो जहां ये कल्याणकों के अतिशय हुए हों उस जगह को अतिशय क्षेत्र को, बिल्कुल लॉजिकल परिभाषा है। लेकिन हमारे तो दिमाग में कुछ कुछ ऐसा चमत्कार दिख जाए, चमत्कार को नमस्कार वाली जनता है आज की। दुख तो तब होता है जब स्वाध्याय करने वाले लोगों को भी उसकी महिमा आती है। हम स्वाध्याय होकर भी हमारे दिमाग में उसकी महिमा विशेष क्या, अरे वहां चलो वहां चलो, वहां सब लोग जा रहे हैं दर्शन करने, क्यों तुझे यहाँ दर्शन नहीं हो रहा है? और आराम से जाना ना, भीड़ में क्यों जा रहा है तू दर्शन करने? आराम से जाना, जाना भी है तो भाव आया भी है जाने का, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाना, जल्दी किस बात की? यही सब चीजें, इन्हीं का आधार लेकर के लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है। आया समझ में? धर्म के नाम पे खूब व्यापार फल फूल रहा है, ज्यादा कहने का प्रसंग भी नहीं है। अपनी तो बात ये थी कि जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। कुछ भी थोड़ा सा चमत्कार नजर आया और उस काम में लग जाता है, जैसा वहां पे कुछ भी किया जा रहा हो या आदेश दिया गया हो उस कार्य में लग जाता है। तो जिस प्रकार जिन प्रतिमादिक का भी अतिशय होना सुनते व देखते हैं, तो क्या नहीं होता? क्या कि होता है ना, कभी कभी होता है कहीं पे, वो जैनी व्यंतराधिकृत होता है, कोई भगवान के द्वारा किया हुआ नहीं होता। टोडरमल जी तो ये दिखाना चाह रहे हैं, ये उदाहरण दिया है, ये सिद्धांत नहीं था, अपन ने उदाहरण के ऊपर चर्चा की कि ये जो हमें दिखता है जगह जगह पर अलग अलग क्षेत्रों में कुछ चमत्कार किया हुआ, आधी तो गप्पे होती हैं, उनमें से आधी प्राकृतिक कुछ क्रिया होती है, और फिर थोड़े से जो बचे वो व्यंतर आदिकृत होते हैं। क्योंकि जैनी भी तो व्यंतर होते हैं ना, उनको भी किसी किसी को ऐसा भाव आ जाता है मैं अपना चमत्कार दिखाऊं, जैसे अन्य मत में दिखाते हैं ऐसा अपने दिखाते हैं। इस तरह की व्यवस्था है। चलिए, तो यहाँ पे व्यंतर अधिकृत कर लीजिएगा, ये संशोधन यहाँ पे था। इसके बाद अगले पेज पर 2-3 संशोधन हैं, उसकी चर्चा करते हैं अपन। हाँ, ये दूसरी पंक्ति जो है गाली सुनाता है ना, मिला दूसरी पंक्ति 171 पेज 171, गाली सुनाता है। गाली सुनाता है नहीं है ये, गाली सुनने पर ऊंचे स्वर से रोता है, यूं है ये। टोडरमल जी ने जो लिखा था वो गाली सुने ऊंचे स्वर से रोए है। 1 मिनट में ढूंढ के आपको बताता हूं ये। हाँ, गाली सुने बाहर पाड़े, बाहर पाड़े है ना, राजस्थानी में कहा जाता है बाहरे पाड़ रहा है। बाहरे पाड़ रहा है माने जोर जोर से ऊंचे आवाज में रो रहा है। बाहर पाड़े, बाहरे माने जोर जोर से रोना, ऊंची आवाज, क्रंदन जिसको बोलते हैं अपन। तो गाली सुने, सुने माने सुनने पर, गाली सुनने पर क्या मतलब? कोई उसको भला बुरा कहे ना तो जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। सुना होगा कभी आपने, किसी के शरीर में आ गया, अब वो प्रश्नोत्तर करता है, बताता है, अब कोई उसको भला बुरा कह दे तो जोर जोर से रोने लग गया, जोर जोर से आवाजें आने लग गई उसकी। तो वो उसको गाली सुनने पर, यानी कि उसको भला बुरा कहने पर और ऊंची आवाज में रोने लग जाता। तो सुनाता है के बाद जो कोमा है वो कोमा भी हटेगा, और सुनाता है के स्थान पर सुनने पर कर लीजिए, गाली सुनने पर रोता है। इसके बाद एक चीज इसमें जो सुधार है वो है नीचे, ये जो व्यंतरों के अवधि ज्ञान, किसी को अल्प क्षेत्र वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में नीचे से तीसरी पंक्ति, इसलिए वहां इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें। ये आप नहीं है, ये आकर है। अभी आकर कैसे बना वो मैं आपको बताता हूं। ये फोटो देखिए आप, एक मिनट, ये कौन सा पेज आ गया? इसी में ही होगा।
ये देखिए यहाँ ये था क्या पंक्ति है ये, तहा कोई इच्छा करी आय किछु चेष्टा करे तो करे। अब ये को प समझ लिया गया, दिख रहा है आप सबको। आय माने आकर के, इच्छा से आकर के कुछ चेष्टा करे तो करे। कुछ चेष्टा ये आय था, आय माने आकर, अब वो आय को समझ लिया आप, ये यहां पर है ना। तो इस तरह से भी कई बार अनुवाद करने में गड़बड़ हो जाती है। वो आय को आप समझ लिया तो आप कुछ चेष्टा करें, आप नहीं है आकर है, आकर कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्म की बातें कह देते हैं, होता है ये चीज तो होती है। कोई व्यंतर किसी में वो प्रवेश कर जाए और वैसी वैसी बातें कहे, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें समस्या नहीं है, कह सकता है। हाँ, अब अपने को देखना है कि ये कर क्या सकते हैं, कि हमने देखा ऐसी ऐसी क्रियाएं तो करते हैं। देखो देवों में शक्ति तो होती है, कौन सी शक्ति होती है, वो जो 8 प्रकार की रिद्धियां बताते हैं ना, ईशत्व, वशित्व, है ना, प्राप्ति, प्राकाम्य, क्या है वो लघु गुरु वाला, और वो सारी चीजें हैं, 8 प्रकार की रिद्धियां बताते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सारी चीजें इनके होती हैं, ऐसी शक्ति होती है, और इच्छा होने पर वैसी क्रिया भी कर सकते हैं। ये जो पैराग्राफ है यहां से देखते हैं अपन, देवों में ऐसी शक्ति है कि, कैसी शक्ति है, अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं। इनके इच्छा हो गई वैसी परिणमित कर देते हैं, उसके वैसा योग हो तो, ये भी खास ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि इसकी इच्छा हुई और कर देगा, सामने वाले के पाप का उदय नहीं है तो ये कैसे कर देगा, नहीं कर सकता। सामने वाले के पाप का उदय हो और इसके वैसी इच्छा हुई हो और वैसा इसने अपनी रिद्धि का प्रयोग किया हो, तो वो उस सामने वाले के तरह तरह की हरकतें कर सकता है। वो उंगली को ऐसा उल्टा मोड़ करके फिर सीधा भी कर सकता है ना। यार हमने देखा उसने तो इसका हाथ टूटा हुआ था, वो हाथ जोड़ दिया, ठीक कर दिया। हो सकता है किसी को ऐसी दया का भाव आ गया हो व्यंतर का, तो उसके पास जो रिद्धि उसका प्रयोग करके इसके पुण्य का उदय हो तो सहायता कर सकता है, इसके पाप का उदय हो तो बिगाड़ कर सकता है। किसमें कर सकता है, अपने शरीर की, अन्य के शरीर की, और पुद्गल स्कंधों की, है ना। खुद के शरीर को भी चाहे जैसा रूप बना के दिखा देते हैं ना, डराना चाहते हैं तो ऐसा विभत्स रूप बना करके, सींग लगा के और दांत लगा के ऐसे रूप बना करके डरा भी सकते हैं। या अन्य के शरीर को, जैसे मान लीजिए कोई महिला हो, अब वो महिला की चोटी और वो व्यंतर पीछे से वो चोटी खड़ी कर दे, बाल एकदम खड़े कर दे। कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के दांत टेढ़े मेढ़े कर दे, कान ऐसा मोड़ दे, पीछे कर दे, नाक उल्टी कर दे, कर सकता है, क्योंकि ये पुद्गल स्कंद है और उसके पास पुद्गल को ऐसा परिणमन कराने की शक्ति है। लेकिन खास बात यह है, सामने वाले के भी वैसा पुण्य अथवा पाप का उदय होना चाहिए, तभी ये इसकी रिद्धि का उस पर बस चलेगा। तो इसलिए नाना आकार आदि रूप आप होते हैं, कई बार अन्य दूसरे पुद्गल को भी परिणमित करा देते हैं, है ना। इसलिए नाना आकार आदि रूप आप होते हैं, वह अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं, ये भी हो जाता है। अभी कुछ लोगों ने ऐसी बातें भी फैलाई थी, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने व्हाट्सएप पर, कि ये कोरोना है ना, ये किसी देवी प्रकोप है, ये कोई ऐसा देवता का प्रकोप हुआ है, उसने सब जगह फैला दिया है। जैसे होली की कथा आपने सुनी हो अगर, तो वहां पे वो देवी ने महामारी फैला दी, और फिर उसके बाद कि सब ऐसा ऐसा जलाओ, और फिर उसके बाद उसकी भस्म लेकर के, राख लेकर के एक दूसरे पे मलो, होली है करके चिल्लाओ। ऐसी कहानी है होलिका की, पढ़ी होगी आप लोगों ने, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना। क्या, तो वो व्यंतर का प्रकोप था, वो व्यंतर ने ऐसा प्रकोप किया। अब देखो जहां पे लोगों के पाप का उदय हो तो उनपे ऐसा प्रभाव चल सकता है, मूल कारण वही है, उसका आत्मबल कमजोर हो और उसने उनको माना हो, तभी जाकर के। यहां इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंधों को तो अन्य स्कंधों को तो जितनी शक्ति हो उतना ही परिणमित कर सकते हैं। ये गजब की बात है, शक्ति से बाहर नहीं कर सकते। जैसे बहुत से लोग वो कहते हैं ना कि इनसे कुछ भी पूछो ये जवाब दे देंगे, है ना। इनकी सभाएं लगती है, क्या बोलते हैं, ये दरबार लगता है, दरबार लगता है। जो लोग इनके भक्त है ना, वो दरबार बोलते हैं
कि आज वहां पे दरबार लगा है इन देवता का, तो वहां पे वो कि आप इनसे कुछ भी पूछो, आपका कुछ गुम गया हो, खो गया हो, या बच्चे की शादी कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, या हमको कहीं पे गड़ा हुआ खजाना वो बता दो, ऐसे पूछते हैं लोग कि आप कुछ भी पूछो ये बता देंगे। तो जितनी शक्ति हो उतना ही बता सकते हैं। मान लो इसकी शक्ति, क्योंकि अवधि ज्ञान है ना, और अवधि ज्ञान हीन अवधि ज्ञान होता है इनका। मान लो इसकी 50 किलोमीटर की शक्ति हो, आपने सवाल पूछ लिया कि मेरा वो चोरी हो गया था, मेरे घर से चोरी हुई थी, वो सामान कहाँ है। अब मान लो चोर लेकर के 500-700 किलोमीटर दूर चलेगी, तो ये जवाब नहीं देगा, ये चुप हो जाएगा। क्या कहेगा, या तो अब एक काम करो, आज के दरबार का समय हो गया है, अब आगे बाद में आना, तब बताएंगे, अगली मीटिंग जहां लगेगी ना वहां पे आना, वहां बताएंगे। ये नहीं कहेगा कि मैं दूसरे से पूछ के आऊंगा, जब तक वो उससे बड़े व्यंतर से पूछ के आ जाता है वो बता देता है। क्योंकि आखिरकार है तो अवधि ज्ञान एक सीमित ज्ञान है, जितना खुद में ज्ञान हो उतना बता सकता है, जितनी खुद में रिद्धियां हो, शक्ति हो, उतना कुछ कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं, जितनी शक्ति हो उतनी परिणमित कर सकते हैं, इसलिए सर्व कार्य करने की भी शक्ति नहीं है। कोई सोचे सब कुछ कर सकते हैं, सब अब नहीं कर सकते, ये है ना, इनका बस नहीं है सब कुछ करने का। अन्य जीव के शरीर आदि को, अब देखिएगा, उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित करा सकते हैं। अन्य जीव के शरीर आदि को उसके पुण्य पाप के अनुसार, उसके किसके, उस जीव के, उसके अगर पुण्य का उदय हो तो ये सहायता कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और फिर वही नियम ध्यान रखना जो मैंने शुरू में कहा था, पुण्य का उदय हो तो ये नहीं होगा कोई और होगा, सहायता तो होगी ही होगी। पाप का उदय हो तो ये नहीं होगा कोई और होगा, काम तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं करा सकता। क्या, ये लाख बात की बात है पूरे इसमें, जो अभी तक का चैप्टर है ना उसकी। क्या, आपके अगर पुण्य का उदय हो तो करोड़ों व्यंतर मिलके भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, और अगर पाप का उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यंतर आदि की शक्ति जानना, ऐसी व्यंतर आदि की शक्ति है। अब लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है, वो भी जोरदार, जितनी शक्ति उतना करने की शक्ति तो है ना, इतना काम तो कर ही सकते हैं। तो जो इतना काम कर सकता है उसको मानने पूजने में क्या दिक्कत है, उसको मानने पूजने में क्या दोष है टोडरमल जी, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। तो इसका बहुत सुंदर जवाब है ना, वो आगे अपन देखेंगे, अभी समय हो चुका है अपना। अब कल और परसों तो अपनी चर्चा नहीं रहेगी, सोमवार के दिन ये अपन इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग प्रश्न दिमाग में रखिएगा और पढ़िएगा। छठा अधिकार अपन तो सिलेक्टेड चीजें पढ़ रहे हैं इसमें से, आप पूरा पढ़िए। 172 पेज से अपनी चर्चा आगे फिर चलाएंगे, अभी समय हो चुका है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।